ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज सबसे पहले हम पहलगाम हमले के मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पीड़ित परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हैं। आज शो में हम पहलगाम अटैक से ही जुड़ी तमाम खबरों की परतें आपके लिए खोलने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आतंकी पहलगाम की बेसरन घाटी तक पहुंचे कैसे उन्होंने हमले को अंजाम दिया और हमले के बाद वो कहां भाग निकले। दूसरी खबर में वो सवाल होगा जो इस हमले को लेकर देश जानना चाहता है। क्या पर्यटकों पर हमला सुरक्षा में लापरवाही का नतीजा है? इसकी भी चर्चा होगी। पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड कौन है? कैसे पाकिस्तान में बैठकर दहशतगर्दों ने हमले की साजिश रची और कैसे इस अटैक की कड़ी हमास के साथ जुड़ी? आज हम करेंगे बड़ा खुलासा। तो आज भारत की बात में हम सिर्फ और सिर्फ पहलगाम अटैक की बात करने वाले हैं। बीते 24 घंटों से पूरे देश की निगाहें जम्मू कश्मीर के इस पर्यटन स्थल पहलगाम की बेसरन घाटी पर टिकी हुई है। बेसरन घाटी ही वो जगह है जहां पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने मंगलवार की दोपहर बेगुनाहों का खून बहाया। 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मारे गए पर्यटकों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमले के बाद और पहले के उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। गम में डूबे उनके घर वालों के दृश्य पूरे देश को रुला रहे हैं। देश गमजदा है और गुस्से में भी है। इसके साथ ही उन आतंकियों के चेहरे भी बेपर्दा हो चुके हैं जिन्होंने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है। सबसे पहले आपको हमले से जुड़ा इस वक्त का अपडेट बता देते हैं। पहलगाम हमले को लेकर पिछले 2 घंटों से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक जारी है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज हाई लेवल मीटिंग की। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी सुरक्षा हालात की समीक्षा पर बैठक की है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने हमले पर एक्शन लेते हुए 1500 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया है। मृतकों के शवों को उनके घर भेजा जा रहा है। NIA ने हमले वाली जगह पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है और सेना ने POK में आतंकियों के 42 कैंप चिन्हित किए हैं। तो हमले के बाद से जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सरकार एक्शन में है। जवाबी कार्रवाई के लिए जरूरी कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इस हमले को लेकर आपके मन में कुछ सवाल जरूर होंगे जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको इस हमले से जुड़े 8 सवालों के जवाब देने वाले हैं। जैसे, पाकिस्तानी आतंकी पहलगाम तक कैसे पहुंचे? हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी कहां भागे? हमले वाली जगह पर कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं था? क्यों सैलानियों की भीड़ को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया? क्यों आतंकियों ने पहली बार पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला किया? क्या यह हमला सुरक्षा एजेंसियों की चूक का नतीजा है? कैसे हमले के तार पाकिस्तान और हमास से जुड़ रहे हैं? हमले के बाद आतंकी घाटी में छिपे या भाग गए हैं? आगे इन तमाम सवालों का जवाब आपको विस्तार से देंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो ये बताएगी कि आतंकी कैसे और कितनी तैयारी के साथ आए और हमले के बाद कहां भाग गए। शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। पहलगाम की बेसरन घाटी में बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकी 8 से 10 की संख्या में थे। इनमें 2 से 3 आतंकी स्थानीय थे, बाकी सभी पाकिस्तानी थे। स्थानीय आतंकी पुलिस की वर्दी पहने हुए थे। उन्होंने ही पाकिस्तानी आतंकियों को पहलगाम तक पहुंचने में मदद की। किसी को उन पर शक न हो, इसलिए वो स्थानीय भाषा में बात करते हुए हमले वाली जगह की तरफ बढ़ रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने पहलगाम तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की तरफ से 8 घंटे तक ट्रैकिंग की और जिस रूट का इस्तेमाल किया उसमें राजौरी से होते हुए वाधवन से कोकरनाग और कोकरनाग से होते हुए आतंकी पहलगाम की बेसरन घाटी पहुंचे। जगह जगह जंगल में जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जबकि अभी भी जो यहाँ पे जो तैनाती है सुरक्षा बलों की वो लगातार हैं। और मैं दिखा दूं कि ये जो पीछे वाली पहाड़ियाँ हैं, बेसरन घाटी के पीछे वाली जो पहाड़ियाँ हैं, ये पीछे वाला इलाका कोकरनाग से मिलता है और कोकरनाग की पहाड़ियाँ आगे जाके किश्तवाड़ की पहाड़ियों के साथ मिल जाती हैं। यानी ये जो ट्रैक है एक एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन रूट है और माना यही जा रहा है कि इसी
एरिया से जो घुसपैठ करके जम्मू के एरिया से आए हुए थे 5 हमलावर, वो यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पे इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। आतंकियों के जो नाम सामने आए हैं उनमें आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू मूसा और आदिल गुरी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सभी आतंकी सामने नहीं आए। कुछ ने पर्यटकों के पास आकर फायरिंग की तो कुछ ने स्नाइपर्स की तरह दूर से गोलियां बरसाई। पाकिस्तान की तरफ से 8 घंटे का ट्रैक कर आतंकी पहलगाम की बैसरन घाटी तक पहुंचे। आतंकियों ने हमले की वीडियोग्राफी की और पाकिस्तान में अपने आकाओं को भेजी। जानकारी ये भी है कि कुछ आतंकियों ने हेलमेट पर कैमरे लगा रखे थे। 3 आतंकियों ने पुरुष और महिलाओं को अलग अलग किया। आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे और अपने साथ ड्राई फ्रूट्स के पैकेट लाए थे। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग बदहवास होकर भागने लगे। रास्ते में पड़े उनके जूते और सामान उस मंजर की गवाही दे रहे हैं। यह वो जगह है जहां से हमले के बाद जो यहाँ पे फंसे हुए पर्यटक और अन्य लोग थे वो भाग निकले थे। किस तरीके का हाल यहाँ पे रहा होगा वो आपको यहाँ देख सकते हैं। यहाँ नीचे जो देखे तो जो लोग इस कीचड़ से भागे थे वो अपने जूते तक यहीं पे छोड़ गए। जिस जगह पे ये घटना घटी वो यहाँ से महज 15 से 20 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से जब हमलावर जब चले गए तो लोगों के भागने का सिलसिला शुरू हुआ। तो यहाँ पे इस कीचड़ के बीच में से इस पहाड़ी ढलान से वो नीचे की तरफ भागे थे। एबीपी न्यूज संवाददाता अब्बास मजीद ने ठीक उस जगह से रिपोर्ट भेजी है जहां पिकनिक रिजॉर्ट पर बैठे पर्यटकों को आतंकियों ने निशाने पर लिया। बाइसरन पहलगाम अटैक के बाद जो है होम मिनिस्टर पहलगाम पहुंच रहे हैं। फिलहाल हम जो है बाइसरन के गेट पे मौजूद है और यहीं पे वो जो अटैक कल हुआ जिसमें तकरीबन 27 सयाह जो है जाम बाक हुए और 17 जो है बताया जाता है कि जख्मी है। अब सवाल यह है कि हमले को अंजाम देकर आतंकी यहाँ से भागे कैसे। अगर आतंकी घाटी से पीछे की पहाड़ियों की तरफ से भागते हैं तो दक्षिण कश्मीर होते हुए कोकरनाग की तरफ पहुंच सकते हैं। वहां से आगे डोडा और किश्तवाड़ जा सकते हैं। अगर पहाड़ी की तलहटी से निकलते हैं तो अनंतनाग टाउन और श्रीनगर तक जा सकते हैं। सीधे गेट से भागते हैं तो पहलगाम की तरफ निकलेंगे। अगर गेट से निकलकर चंदनवाड़ी और बालटाल की तरफ जाते हैं तो सोनमर्ग तक जा सकते हैं। बाई तरफ भागने पर अनंतनाग का रूट आता है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आतंकियों के वापस पाकिस्तान भागने की खबर है। आतंकी हमले वाली जगह पर करीब 40 मिनट तक मौजूद रहे और हमले को अंजाम देने के बाद वापस पाकिस्तान भाग गए। जहां हमारी पहली रिपोर्ट खत्म हुई वहीं से खबर को आगे बढ़ाते हैं। रिपोर्ट में हमने बताया कि आतंकी हमले को अंजाम देकर पाकिस्तान भाग गए। यहीं से हमारे उस सवाल की शुरुआत होती है जो लगातार इस हमले के बाद देश जानना चाहता है कि क्या ये हमला सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि सूत्रों से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक आतंकी 2 हफ्ते पहले भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। आतंकियों ने स्थानीय स्लीपर सेल की मदद से हमले वाली जगह की रेकी की थी। रेकी करने के बाद उन्होंने सुनियोजित साजिश के तहत बैसरन घाटी को हमले के लिए चुना था। सुरक्षा एजेंसियों के पास हमले को लेकर इनपुट भी था। फिर आखिर कैसे पहलगाम में पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला हो गया, इस सवाल का जवाब तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को देना ही होगा। ये रिपोर्ट देखिए। तो क्या बिहारियां पे छजुलते यार तुम मौत ही कसम। जिस बैसरन घाटी को आतंकियों ने हमले का एपिसेंटर बनाया उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अप्रैल के महीने में यहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद होती है। मंगलवार 22 अप्रैल के दिन भी 2 से 3 हजार सैलानी यहाँ पिकनिक मना रहे थे। 8 से 10 की संख्या में आतंकी आए और उन्हें गोलियों से भूनकर चले गए। पहलगाम से ऊपर बैसरन घाटी तक आने जाने के लिए सिर्फ पैदल या खच्चर का ही विकल्प है। यही वजह है कि आतंकियों ने जानबूझकर इस जगह को चुना ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस के यहाँ तक आने में वक्त लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जा सके। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय आतंकियों ने रेकी के दौरान इस बात का आकलन किया था कि कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ सुरक्षा कर्मियों की संख्या सबसे कम है, जहाँ पर बिना किसी खतरे की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हुए और बिना डर के बैसरन में बेगुनाहों का खून बहाते रहे। जबकि दक्षिण कश्मीर में पर्यटन स्थल पर हमले को लेकर पहले से अलर्ट था। गैर कश्मीरियों को टारगेट किए जाने के इनपुट मिले थे। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी हमले के इनपुट थे। जो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये तस्वीर भी सुरक्षा एजेंसियों के पास पहुंच चुकी थी। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि इस तस्वीर में दिख रहे आतंकियों का इस हमले में कोई हाथ है या नहीं।
लेकिन यहाँ पर कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जैसे हमले का इनपुट होने के बाद भी पर्यटन स्थलों की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? 2 से 3 हजार पर्यटकों की भीड़ को बिना किसी सुरक्षा के कैसे छोड़ दिया गया? आतंकी 2 हफ्ते पहले भारत की सीमा में दाखिल हुए तो सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? आतंकी इलाके की रेकी तक करके गए, आखिर सुरक्षा बंदोबस्त कहाँ थे? 40 मिनट तक आतंकी गोलियां बरसाते रहे, लेकिन सुरक्षा इंतजाम नदारद क्यों रहे? क्या इस इलाके में सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम थी जो आतंकियों को हमले का मौका मिल गया? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस इलाके में अमरनाथ यात्रा के अलावा भी आम दिनों में सुरक्षा कर्मी ज्यादा तैनात होते थे, लेकिन बीते कुछ सालों से जैसे जैसे घाटी में हालात सामान्य होने लगे तो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पहले के मुकाबले कम होने लगी। तो क्या सरकार और सुरक्षा बलों से हालात का अंदाजा लगाने में कहीं न कहीं चूक हुई है? वास्तव में आतंकवादियों ने फायदा उठाया कि बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंस फेलियर था। आतंकवादी पीर पंजाल रेंज को क्रॉस करके बहुत अंदर तक घुसे, किसी को पता नहीं लगा। वास्तव में वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स तो होनी चाहिए थी। सिक्योरिटी ग्रिड में खामियाँ हैं, इंटेलिजेंस ग्रिड में खामियाँ हैं और हमारी सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस में खामियाँ हैं, जिसका फायदा उन्होंने उठाया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घाटी में सैलानियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अब सवाल सैलानियों की सुरक्षा पर खड़ा है। अगर कोई पर्यटक कश्मीर घूमने जाना चाहता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी क्या है? मौत ही कसम रही है। इस बीच हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। सीसीएस की बैठक हुई है। इससे पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमले का पूरा हिसाब होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता, और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। यहाँ आगे बढ़ने से पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीते 2 घंटे से पहलगाम अटैक पर सीसीएस की मीटिंग जारी है। पहलगाम अटैक पर सीसीएस की मीटिंग चल रही है। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने आया है। पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ अभी तक जो सबूत लगे हैं वो बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, और इसके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। हमले की साजिश पाकिस्तान में तैयार है। पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने आतंकियों को आदेश दिया। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ को पाकिस्तान का समर्थन है, जो लश्कर का प्रॉक्सी संगठन है। आतंकियों के फिर से पाकिस्तान भागने की भी आशंका है। इस हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में कई महीनों से प्लानिंग हो रही थी, तैयारी हो रही थी। पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों से हमास आतंकियों की मुलाकात हुई थी। हमारी अगली रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे पहलगाम हमले की साजिश के तार आतंकिस्तान तक जा रहे हैं। हमला पहलगाम की बैसरन घाटी में हुआ, लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ जो सबूत लगे हैं उससे साफ है कि खून बहाने का प्लान पाकिस्तान में काफी पहले ही तैयार होने लगा था। पति को मार दिया। आतंकियों को हमले का निर्देश पाकिस्तान से मिला। पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में बुनी गई। हमले का मास्टरमाइंड भी पाकिस्तान में ही बैठा है। अब जरा सोचिए, इस हमले के तार कैसे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। ये महज एक तारीख नहीं है। 5 फरवरी को पाकिस्तान के रावलकोट में लश्कर और हमास के आतंकी हाथ मिला रहे थे। दोनों आतंकी संगठन के कमांडर जहर उगल रहे थे। हमास और लश्कर के आतंकी जिहाद की बात कर रहे थे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकियों ने इजराइल की सीमा में घुसकर खून बहाया था। अब हमास के हमले वाला पैटर्न पहलगाम में टीआरएफ के आतंकियों ने अपनाते हुए पर्यटकों का खून बहाया है।
16 अप्रैल 2025। पहलगाम हमला ऐसे वक्त पे हुआ है जब ठीक 8 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का एक भड़काऊ बयान सामने आया था। मुनीर ने कहा था कि कश्मीर हमारी गले की नस है और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। उस वक्त मुनीर ने हिंदुओं का भी जिक्र किया था। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। आसिम मुनीर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उकसा रहे थे। पाकिस्तान के आतंकियों ने हमास आतंकियों से कैसे हाथ मिलाया, इसकी एक तस्वीर इसी साल 20 अप्रैल को भी दिखी थी। उस वक्त जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट ने गोडू के साथ हमास के लोगों के काफिले का स्वागत किया था। इस दौरान दोनों गुटों के लोगों ने गोडू और बाइकों के साथ एक रैली भी निकाली थी। ये रैली ठीक उसी तरह से निकाली गई थी जैसे हमास के लोग गाजा में निकालते हैं। और अब हमास के पैटर्न पर टीआरएफ ने पहलगाम में खून बहाया। एक नहीं, ऐसे कई सबूत हैं जो पाकिस्तान को बेपर्दा कर रहे हैं। हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, उस चेहरे से जुड़ रहे हैं जो आतंकियों का नया हाफिज बन गया है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी आतंकी सैफुल्लाह कसूरी है। ये वही आतंकी है जो अपनी तकरीरों से जहर उगलता है, खुलेआम भारत को टारगेट करने की बात कहता है। सैफुल्लाह पीओके में बैठकर अपनी आतंक की दुकान चलाता है, जिसमें उसको मदद करती है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। हमारी अगली रिपोर्ट आतंक के इसी चेहरे को बेनकाब करेगी। हर सबूत चीख चीख कर पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा है, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान के आतंक वाले चेहरों को बेपर्दा कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। यह आतंकी संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करता है। हमला करने वाले आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट मुजफ्फराबाद और कराची तक पहुंच रहे हैं, जो हमले के क्रॉस बॉर्डर लिंक का सबूत है। सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिम मुनीर है। जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। अभी मोमेंट है पाकिस्तान के 4 हिस्से कर दिए जाएं। यानी जमीन पाकिस्तान की, आतंकी पाकिस्तान के, हमले की साजिश पाकिस्तान की। लेकिन कायर मुल्क की करतूत देखिए, बेपर्दा होने के बाद भी वो खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन वो भूल रहा है कि उसे इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान आज बिल्कुल खत्म हो गया है, वो कभी सुधर नहीं रहा और ना ही सुधरेगा। इस उग्रवाद को, ये खाली जम्मू कश्मीर का मसला नहीं, खाली हिंदुस्तान का मसला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उग्रवाद का मसला है। इस उग्रवाद को मुकाने की जरूरत है। पाकिस्तान पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी है, जो इस वक्त पाकिस्तान में ही बैठा है। सैफुल्लाह लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ है। उसे लश्कर के संस्थापक आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। यह आतंकी पीओके के रावलकोट का रहने वाला है। यहीं से सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को ऑपरेट करता है। इसी महीने उसका एक वीडियो भी आया था, जिसमें इस आतंकी ने अपना तबाही प्लान बताया था। 170 को खत्म किया। आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए। मोदी ने जाओ, जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बंद करना है। जिया मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वारिसों ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा, मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बुछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। पहलगाम हमले में कई परिवार उजड़ गए। देश में इस हमले और पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है। देश भर से आवाज उठ रही है कि ऐसा जवाब दिया जाए जिसे पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखें। पूरे जम्मू कश्मीर के हमारे कश्मीरियों के ऊपर अटैक हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे लगता है इंसानियत पे असर है, ये इंसानियत पे दबा है।
पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तभी तो उसकी अभी से सांसें उखड़ने लगी है। यकीन नहीं होता तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान सुनिए। पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमला पाकिस्तान ने किया है, लेकिन अब जवाब भारत को देना है, जिसका समय और दिन अब भारत तय करेगा। हमले को अंजाम देने वाले आतंकी छिप सकते हैं, लेकिन बच नहीं सकते। इस बीच अब भी जम्मू कश्मीर में 56 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं, जिसमें 35 आतंकी लश्कर ए तैयबा के हैं, यानी आगे भी बड़ा खतरा है। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में सिर्फ 26 पर्यटकों की ही जान नहीं ली है, बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी पटरी से उतारने की कोशिश हुई है। पिछले 5 सालों में हर साल घाटी में रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट पहुंचे, जिससे राज्य का खजाना भी भरा है और लोगों को रोजगार भी मिला है। लेकिन ये बात पाकिस्तान को चुभ रही है और इसीलिए उसने इस कायराना हमले को अंजाम दिया। पहलगाम हमले ने न सिर्फ सैलानियों के भरोसे को तोड़ा है, बल्कि घाटी की आर्थिक रीढ़ कहे जाने वाले पर्यटन उद्योग को भी गहरे संकट में डाल दिया है। आतंकियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत पर्यटकों को टारगेट किया, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को कई साल पीछे धकेला जा सके। साल 2021 में 1 करोड़ 13 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर गए थे। 2022 में 1 करोड़ 88 लाख टूरिस्ट घाटी पहुंचे। साल 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 11 लाख हो गया और पिछले साल यानी 2024 में 2 करोड़ 35 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर की वादियों में घूमने पहुंचे। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या राज्य के विकास की रफ्तार दिखाती है, लेकिन पाकिस्तान को ये पसंद नहीं आता। पहले लोकल लड़के आतंकी गतिविधियों में शामिल होते थे, जो पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते थे, लेकिन अब 90% आतंकी विदेशी हैं, जिन्हें कश्मीरियों से कोई हमदर्दी नहीं है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ खून बहाना है, जिससे जान भी गई है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ है। आज का जो टेररिस्ट कंपोजिशन है कश्मीर घाटी में भी और जम्मू में भी 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं जो अंदर आने में कामयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लिए कमाई का सबसे अहम स्रोत पर्यटन ही है। कश्मीर का सालाना पर्यटन उद्योग करीब 12,000 करोड़ रुपए का है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक ये उद्योग बढ़कर 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला था। लेकिन इस हमले के बाद राज्य के पर्यटन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिसका सीधा असर रोजगार और रोजी रोटी पर हो सकता है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है, काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। हमारे धंधे पर मार दिया, हमारा टूरिस्ट हमारा जान है। पहलगाम हमले में सिर्फ पर्यटकों पर गोली नहीं चली है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी आतंकियों ने भेदने की कोशिश की है। इसलिए चिंता की लकीरें हर चेहरे पर दिख रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।